हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज हम एक बिंदु चर्चा में लेंगे और ये बिंदु है, चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ाम की दृष्टि से लें चाहे कंपटीशन की दृष्टि से लें, हमारा आज का चर्चा का बिंदु रहेगा और ये है कॉम्प्रिहेंशन। यदि कॉम्प्रिहेंशन को हम कहें तो जनरल वे में आपका पैसेज नाम से, या इसे हम और आगे कहें तो ये जनरली आप एग्ज़ाम्स में फेस करते हैं एकेडमिक एग्ज़ाम पर्पस से, कॉम्पिटिटिव पर्पस से, अनसीन पेसेस और सीन पेसेस। मेरी पिछली वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया था व्हाट डज मीन सीन पेसेस एंड अनसीन पेसेस। हमने ये चर्चा में ले लिया कि सीन पेसेस से क्या तात्पर्य और अनसीन पेसेस से क्या तात्पर्य है, और आपने अब तक यदि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पोइट्री और पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन यदि हमारा वीडियो नहीं सुना, नहीं देखा, तो आप उसमें देखेंगे कुछ इस तरह की बातों का जवाब वहाँ आपको मिलेगा। आज हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बेस्ड है प्रोज कॉम्प्रिहेंशन। बच्चों, यदि हम बहुत बेसिक बात करें, टर्मोलॉजिकल यदि हम बात करें, तो कॉम्प्रिहेंशन जो टर्म है, कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है, ये ग्रामेटिकल इटसेल्फ नाउन, ये नाउन है। और इसका यदि हम वर्ड मीनिंग पर जानने का प्रयास करें तो कॉम्प्रिहेंड एक आपकी वर्ब होती है, दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड। एग्जामिनी की दृष्टि से परीक्षार्थी के रूप में हमें चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलग अलग यानी जो है नेचर्स, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग प्लान्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एकेडमिक पर्पस से यदि लेते हैं हम, तो वहाँ क्वेश्चन स्कीम एक थोड़ी स्टैंडर्ड वाइज अलग तरह की होती है और कंपटीशन पर्पस से अलग तरह की होती है। कंपटीशन में भी हम यदि पोस्ट वाइज बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज बात करते हैं, तो क्वेश्चंस के तरीके में थोड़ा हल्का सा यानी लेवलिंग का डिफरेंस होता है, जो आपके एग्जामिन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलता है। आज हमारा ये पैसेज यदि हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर आरपीएससी और स्पेशली अभी एग्ज़ाम होने वाला जो रीट का है, उस रीट एग्ज़ाम के व्यू से यदि हम बात करें, उस दृष्टिकोण से यदि बात करें, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें दिया जाने वाला जो पैसेज है, उससे तुरंत पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसकी स्कीम ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगी और आपका पैटर्न ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज क्या रहे, इसको पहले समझना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक आप अपने पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजी वे में दे सकते हैं। कंपटीशन का फेस करने वाले बच्चों को ये ध्यान है, आप ये जानते हैं कि जनरली अप्रॉक्सीमेटली आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आपके जो आंसर्स है वो यानी ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं, और ये बड़ा चैलेंजफुल हो जाता है कि जब हमें 4 ऑप्शन देकर हमसे एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर। ध्यान रहे, आपके जो एक फाइनल आउटस्टैंडिंग जो आंसर बनता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव आंसर हमें दिए होते हैं, ऑप्शंस हमें दिए होते हैं, उनमें कहीं न कहीं 40%, 50%, 60% उसमें कहीं न कहीं आंसर की आंशिकता होती है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न टू बी कन्फ्यूज्ड टू अ स्टूडेंट। और हमारा जो परीक्षार्थी है उसके लिए मेन यही यानी सबसे बड़ी बात है कन्फ्यूज होने की। तो ध्यान रहे, बहुत सावधानी से। पहला सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आता है कि हम क्वेश्चन को यानी पढ़ें और क्वेश्चन को समझें। टेक्निकल हमारा कक्षा के टीचिंग में भी रहा, अनुभव किया हमने
विद्यार्थियों से हम बात करते हैं तो उसमें जो उनका रिस्पॉन्स आता है उससे हमें ये आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि एग्जामिनर बहुत बारीकी से एकेडमिक पर्पज से 12th स्टैंडर्ड और कंपलसरी पर्पज से जो क्वेश्चन से पूछता है वो क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चरल होते हैं। उसमें आपके जनरली आपके आने फुल क्वेश्चन से चलते हैं रिलेटिंग टू WH वर्ड और रिलेटिंग टू HVs, और वो हमारी हैबिट में होता है। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं, आपने महसूस किया होगा। कंपटीशन में स्टेटिव क्वेश्चन चलता है, और स्टेटिव क्वेश्चन यानी आगे जाकर आपका इनकम्प्लीट आधा अधूरा स्टेटमेंट छोड़कर 4 जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को उससे जब हम को रिलेट करते हैं दैट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बनती है। सच टाइप क्वेश्चंस पुट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दूसरी जो बात ध्यान रखने की है क्वेश्चंस में, जनरली ये वाली जो मिस्टेक है ये बहुत ज़्यादा यानी बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि रियली इन कंपटीशन वी नेवर पे, वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दिस एबिलिटी। ये क्या एग्जामिनर क्वेश्चन में कहता है नोट, कहता है इस पैसेज में से, कहता है इस पैसेज से आउट, कहता है 4 में से यानी मिसमैच, कहता है इसकी एक यानी कहने का मतलब एग्जामिनर इस तरह से पूछता है कि पैसेज की इंफॉर्मेशन से मैच उससे रिलेटेड। यहाँ आपके क्वेश्चन को समझने के लिए बड़ी यानी सावधानी की ज़रूरत है। जब आप क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज मैं मेरे अनुभव से जो मानता हूँ, विद्यार्थियों के यानी इंटरेक्शन से जो हमें समझने को मिलता है, उनके कक्षा के रेस्पॉन्स से जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियाँ रखने की जो ज़रूरत है वो ये है कि भाई सबसे पहले आप क्वेश्चंस के बारे में सावधानी बरतें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है और उन टेक्निकल वर्ड्स को बारीकी से देखें। एग्जामिनी यही मात खा रहा है। जनरली इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द गिवन पैसेज, उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आपको टेक्निकल पूछा गया है। हम सबसे पहले जहीं कॉम्प्रिहेंशन हमें करने को मिलता है उसके लिए एक हमारा दिमाग से टाइट करें कि हमारा जो पैसेज जो दिया हुआ है वो किस तरह का है। आपको याद होना चाहिए हमारा जो पैसेज होता है या तो आपको फैक्चुअल मिलेगा, सबसे पहला जो मिलेगा वो आप तो या तो आपका फैक्चुअल मिलेगा, और फैक्चुअल जो पैसेज होगा वो या इंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्क्रिप्शन होगा उसमें, या वो रिपोर्ट होगा। जब आपको मालूम है कि फैक्चुअल पैसेज आपको पहले पता लग जाता है तो उसमें इस 3 तरह की सूचनाओं पर आपको ध्यान रखना है। अगला नंबर सेकंड, यदि पैसेज आपका आएगा तो आपका डिस्कर्सिव पैसेज होगा, और उस डिस्कर्सिव पैसेज में या तो आर्गुमेंटेटिव बात होगी, या परसेसिव बात होगी, या आपकी इंटरप्रेटिव बात होगी। इस पर आप अपना ध्यान फोकस करें। उसके बाद आपका थर्ड जो पैसेज रहा करता है, जनरली आता है, वो आपका लिटरेरी रहेगा। लिटरेरी में आपका सबसे पहले कोई भी जो पार्ट दिया है आपको, जो पैराग्राफ दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो दिया है वो आपका फिक्शनल हो सकता है, आपका ड्रामेटिक हो सकता है, आपका पोइट्री यानी रिलेटेड हो सकता है, और आपका ऐसे और बायोग्राफी हो सकता है किसी भी तरह का। जब हमारे परीक्षार्थी का दिए गए कॉम्प्रिहेंशन पर ये मन बन जाता है या ये वो पहचान लेता है व्हाट टाइप पैसेज इज, और जब ये बनते हैं उसका क्वेश्चन से वो बिल्कुल एंश्योर हो जाएगा कि इस तरह के हमसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। अब बात ये आती है कि इन पैसेज में हमें कौन कौन सी यानी ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहला आपको उस पर एक नज़र डालनी है ग्रामेटिकल। आपको ग्रामेटिकल आपका अवेयरनेस जो है उसमें ग्रामेटिकल जो आपका स्ट्रक्चर्स है उसका ऑर्गेनाइजेशन, गिवन कॉम्प्रिहेंशंस ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गिवन पैसेज जो होता है वो आपको अच्छी तरह से याद है। हम पिछले वीडियोज में
क्लासेस में आपसे कितनी बार बात भी करते हैं। जो बच्चे पर्सनल रिलेटेड उनको ये याद आ रहा होगा कि किस तरह से हम आपको ये बात समझाने का प्रयास हमेशा करते हैं कि हमारा जो पैसेज है वो बेसिकली दो एस्पेक्ट्स पे चल रहा। एक पहला उसका स्ट्रक्चरल होगा। स्ट्रक्चर में जो ही हम आएंगे तो ग्रामेटिकल आपका पार्ट आएगा। ग्रामेटिकल पार्ट पे आप नज़र डाल लीजिए कि जितना भी ग्रामेटिकल रोल है, वर्ड ग्रामेटिकल रोल, उस पर आप ध्यान दीजिए। उसमें आप वर्ड को इस तरह से एट ए ग्लांस देखने का प्रयास कीजिए, ये वर्ड किस फॉर्म में आया है, इस वर्ड का यानी जो है वर्ड फॉर्मेशन क्या है। आपने ये कर लिया। उसके बाद आपका दूसरा जो एस्पेक्ट रहेगा उसका वो रहेगा कंटेक्चुअल एस्पेक्ट। कंटेक्चुअल एस्पेक्ट itself will be very helpful to give you answer, not only give you answer but exact answer। आपका कंटेक्चुअल जो एस्पेक्ट है उसको आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे और वही यानी आपको आंसर्स देने में आपकी हेल्प करेगा। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इन्हीं दो एस्पेक्ट से रिलेटेड बाद में आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। इटैलिक्स, रेफरेंसेस, literary application, symbols, and the role of a word in the view of grammar, that is regarded word formation। ये आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेशली आरपीएससी पैटर्न्स, कॉम्पिटिटिव पैटर्न्स, स्पेशली आरपीएससी पैटर्न्स। तो आपने मॉडल पेपर्स भी किए होंगे, पिछले पेपर्स भी किए होंगे, उसमें आपने देखा किस तरह से यानी क्वेश्चंस रखे जाते हैं। वो क्वेश्चन नहीं रहेंगे आपके कि WH वर्ड से पूरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, HV से दिया जा रहा है। आपको कुछ नहीं, आपको डिस्टिंग्स करना है और डिस्टिंक्शन के समय आपको एग्जैक्ट, कॉन्क्रीट यानी अप्रोप्रिएट चीज़ पे ध्यान देना है। आंसर जो ऑप्शन के आंसर होंगे उनमें सब में अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी आंशिकता रहती है और वही कंफ्यूज करता है। इसके लिए हम क्या करें भाई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा दिया हुआ जो कॉम्प्रिहेंशन है, एग्ज़ाम कंपटीशन का मतलब है टाइम बाउंड। हम यदि अच्छी स्ट्रेटेजी से एग्ज़ाम का फेस करने की यानी तैयारी में है, यदि हम गुड एग्जामिनी है तो गुड एग्जामिनी के पास अपनी गुड स्ट्रेटेजी ऑफ एग्ज़ाम, हाउ टू कम्पीट, हाउ टू फाइट एग्ज़ाम, एंड सच फेलो, such examinee has own good strategy, और उसके पास अपनी गुड स्ट्रेटेजी होती है। गुड स्ट्रेटेजी एंड स्कीम ऑफ द एग्जाम ये कहता है आपसे दैट वी आर टाइम बाउंड। आपका जो पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, उसको आप पढ़ते हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट आप उसको पढ़ते हैं, आप उसका आंसर देते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग इज that whether you are able to maintain your time। एग्ज़ाम आपका जो समय से बंधा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप दे पाते हैं कि नहीं, और ये आपकी बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड है। आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका पूर्व जो एक्सपोजर है वो कैसा है, आपने किस किस तरह के यानी जो है उसमें अपना आउटलेट्स लिया हुआ है, इनलेट लिया हुआ है, हाउ टू मेंटेन आउटलेट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड हाउ टू मेंटेन इंटरलेट। ये सारी चीज़ें आपको यानी उसमें महत्व रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है। हमारा जो ही पैसेज आएगा, जब आपने ये जान लिया कि इस तरह के पैसेज इस तरह के हैं, चूँकि क्वेश्चन पूछने का जो एग्जामिनर का तरीका है वही चुनौतीपूर्ण है और वही आपको कंफ्यूज करता है। इसके लिए जब आप उसको बहुत ही एट ए ग्लांस यानी उसे गुजर चुके हों तो एक बार आप क्या करें, क्वेश्चंस पे नज़र डाल लें, बहुत शांति से, बहुत यानी कंफर्टेबली, बहुत यानी जो है सिंसियरली आप उसे अटेंटिवली, व्हेन यू अटेम्प्ट बी अटेंटिव। जब आप कॉम्प्रिहेंशन को अटेंड करें तो आप अटेंटिव हो जाएं, और जब ऐसा आप में आ जाएगा तो आप उसकी सूचनाओं के प्रति अलर्ट हो जाएंगे, उसको ध्यान से यानी देखेंगे। जैसे प्रोनाउन एप्लीकेशन है, यदि आपको नाउन पकड़ने में आ रहा है तो प्रोनाउन आएगा। ग्रामेटिकल यदि आपका वर्ड फॉर्मेशन एग्जैक्ट है जो है आपको देखना है
तो आप बारीकी से ध्यान रखिए, आपके दिमाग में रखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हमें मालूम है हाउ वेरी फर्स्ट अप्लाइड सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब और आपका कॉम्प्लीमेंट। यदि उसको एनलार्जमेंट मिला है सेंटेंस को तो कैसे एडवर्ब यानी उसमें मिले हुए हैं, कैसे उसमें यानी जो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सो आपको इस बेस पर आपको थोड़ा नज़र रखना है। जब आप पैसेज को करने बैठ रहे हैं, आंसर देने बैठ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो वर्ड कंटेक्चुअल एप्लीकेशन। वर्ड कंटेक्चुअल एप्लीकेशन को जो ही आपने ध्यान रखा तो आप क्या करेंगे कि उसके आंसर्स देने के लिए जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशंस हैं उन इंफॉर्मेशंस को या इंटरप्रिटेशन है उस इंटरप्रिटेशन को या उसमें आपका आर्गूमेंट्स है या और कोई यदि आपकी इस तरह की यानी जो है उसमें लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक यानी इंफॉर्मेशन है उसमें यानी ध्यान रखें आपका। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपका लिटरेरी टाइप का पैसेज हुआ, तो लिटरेरी टाइप के पैसेज में आपकी लैंग्वेज जो है आपका इंटरप्रिटेशन वो लिटरेरी होगा। जैसे कोई भी आपका पैसेज है, उस पैसेज में मान लीजिएगा किसी भी यानी जो है उस पैसेज के अंदर 6 मेंबर्स की बात कर रहा है, तो 6 मेंबर्स न बोलकर न लिखकर आपको लिटरेरी यानी जो है एप्लीकेशन में वो हाफ डजन लिखेगा। अब आप यदि क्वेश्चन ये कर दिया उसमें हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर अराउंड द डाइनिंग टेबल, सपोज इस तरह के उसमें आया, और अब हमारा जो परीक्षार्थी वो ढूंढ रहा है पूरे पैसेज में 6, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज आपकी इटैलिक्स और आपकी लिटरेरी यानी जो है वो पैसेज है और उसमें लिटरेरी आपकी इंफॉर्मेशन है हाफ ए डजन। अब विद्यार्थी यदि ये बात समझता है व्हाट डज मीन हाफ ए डजन, दैट मीन्स पैसेज में आया है आपका हाफ ए डजन, लेकिन ऑप्शन में आपके जो ऑप्शन होंगे उसमें आएगा 6, 7, 12 और यानी 13। इस तरह का यानी जो है कन्फ्यूजन जब होगा जब उसको उस पैसेज का बैकग्राउंड याद नहीं, उस पैसेज से रिलेटेड यानी स्ट्रक्चर्स उसके ध्यान में नहीं, तो उसके मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लैंग्वेज में कुछ ऐसे यानी वर्ड्स होंगे, ऐसे फ्रेजेस होंगी, ऐसे एडवर्ब्स होंगे, ऐसे कुछ यानी जो है आपके वर्ड्स होंगे जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पॉजिटिव होते हैं। बच्चे को एग्जामिनी को ये ध्यान नहीं रहता कि ये वर्ड यानी नेगेटिव है, उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यानी यहाँ पर कंफ्यूज होता है। आई मीन मेरा आपसे मतलब ये है कि हम उसमें ध्यान रखें, ऐसा नहीं है ये वर्ड नेगेटिव है और हम उस नेगेटिव के यानी रेफरेंस में उसको यानी पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो बी अटेंटिव व्हेन यू अटेम्प्ट योर कॉम्प्रिहेंशन। आप इंफॉर्मेशंस एट ए ग्लांस बिल्कुल यानी जो है एक ही नज़र में यानी गो थ्रू द पैसेज, उस पैसेज से यानी गुजर जाइए और उसकी एक यानी जो है आपकी इंफॉर्मेटिव और थीमेटिक दो तरह से आप अपने दिमाग में वो बना लीजिए। उसके बाद 1 बाय 1 एक एक आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। उसमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, उन ऑप्शंस को क्लियर कट लॉजिकली हैविंग द ग्राउंड ऑफ योर ओन कॉम्प्रिहेंशन, उस कॉम्प्रिहेंशन के ग्राउंड पर आप उसको यानी लेने का प्रयास करें। मैं आपको एक ऐसा छोटा सा ऐसे वर्बल आपसे बात कर रहा हूँ और वर्बली आपको एक कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज का टुकड़ा देके कुछ छोटे क्वेश्चंस देके आपको ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि हमसे मिस्टेक्स कहाँ होती है। सपोज एक आपका पैराग्राफ रहा, इस पैराग्राफ में मैं आपको वर्बल बोलता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुने और फिर इसके क्वेश्चंस को लेकर हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से हमसे यानी मिस्टेक्स होती है। A fisherman presented a ring to the king and said, "My lord, I found it in a fish when I cut it open." As the king saw the ring, he remembered everything about beautiful Shakuntala and their marriage
at Karma Muni's cottage. He realized how badly treated her. As soon as he realized, he sent messengers in 4 directions, but all in vain. At last he himself set out to search his beloved Shakuntala, and when one day he was walking through the forest, he saw a young boy playing with the lioness and her cubs. He asked. The boy replied, "My name is Bharat." ये आपका एक पैसेज है, बहुत सिंपल, बहुत 12th स्टैंडर्ड का पैसेज है, लेकिन आपके रीट में आरपीएससी में छोटे तरीके से जो आपके सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी रीट वालों से पूछा जाता है, तो आप देखिएगा जनरल क्वेश्चन देखिए आप, पैसेज बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें आपके जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनको इससे रिलेट करके जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि पैसेज हमें ऐसा लग रहा है ईजी, बट इवन व्हेन वी आर एट आंसरिंग वी आर कमिटिंग मिस्टेक्स, और जब हम आंसर देने बैठते हैं ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल द मैसेंजर्स फाउंड शकुंतला, ये आपका क्वेश्चन है। अब उसमें आया 4 डायरेक्शंस, आपका उसमें आया इन द फॉरेस्ट, उसमें आया एट कर्म मुनिस कोटे, और उसमें दूसरा दिया नोवेयर। 100% 99% मैंने ये वाला पैसेज में चाहे कितने बड़े एग्जाम की बात करूं, इस पैसेज को मैं ज़रूर यानी देकर बच्चे से बात करता हूं और 100% 4 डायरेक्शन आंसर आता है। क्यों? क्योंकि उसने यानी ये देखा है 4 डायरेक्शन, उसने नहीं देखा कि पीछे क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा ऑल इन वेन, और ऑल इन वेन क्या है आपका नेगेटिव है, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, सब व्यर्थ रहा, दैट मीन्स दे कुडंट फाइंड हर, और आंसर क्या बनेगा नोवेयर। दैट मीन्स इस तरह से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के मामले में हम ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन अपन बनाते हैं और बात करते हैं। देखो आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या आया, वन डे व्हेन किंग was walking through the forest he saw the lioness playing with her cubs। यहाँ पर ये जो रेफरेंस लाइन्स आ रही टेक्सचुअल, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपका यंग वंस ऑफ लाइन, क्वेश्चन दोबारा ध्यान से, यंग वंस ऑफ लाइन, आपका ये क्वेश्चन बना दिया उसने, अब 4 ऑप्शन दे दिए उसमें। 4 ऑप्शन क्या दे दिए उसमें, दे दिया पहला दे दिया यानी टाइगर, दूसरा दे दिया चाइल्ड ऑफ टाइगर, तीसरा दे दिया यानी काफ, और अगला दे दिया यानी कब। सबसे पहली बात ये हुई बच्चे के लिए कि क्वेश्चन में लिखा यंग वंस ऑफ टाइगर। यंग वंस यदि डायरेक्ट वो क्वेश्चन में ये कहता कि चाइल्ड ऑफ टाइग्रेस और चाइल्ड ऑफ लाइन, तो मेरे ख्याल से वो एग्जैक्ट आंसर पर आता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यंग वंस, क्योंकि ज़्यादातर यानी जो हमारा जो हिंदी मीडियम और ज़्यादातर इस लेवल की स्टडी तैयारी करने वाला जो बच्चा है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, और उससे ये यानी क्वेश्चन का आंसर यानी बिल्कुल ऑप्शन गलत हो रहा है। क्या लिखेगा याद है ना आपको, लिखिएगा टाइगर्स चाइल्ड, ये श्योर मान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि वहाँ ऊपर लिखा हुआ है लाइनेस एंड हर कब्स, तो हर से भी वो कंफ्यूज हो रहा है कि यानी टाइग्रेस के यानी जो कब्स आइदर मीनिंग नोज और नॉट, उसका मीनिंग जानता है नहीं जानता है। तो आप देखिएगा आपका सिंपल यानी जो है इसमें क्या हो रहा है आपके पास। अगला एक क्वेश्चन आप बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, आपका क्वेश्चन बना दिया उसने
किंग ट्रीटेड शकुंतला, या शकुंतला वर्ड आपका हटा दिया क्योंकि आपका ध्यान डायरेक्ट चला जाए, आपको थोड़ा सा टेस्ट तो करना पड़ेगा भाई। तो क्या दे दिया, किंग ट्रीटेड हिज बिलविड, ये दे दिया। बिलविड शब्द वहाँ सेट करते हैं, अब आपका दिमाग पहले से सेट हो गया कि बिलविड के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यानी बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। अब वहाँ उसने जो लैंग्वेज यूज़ की उस पर ध्यान नहीं गया, और आपसे जब एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए क्या, यानी कहने का मतलब फुल ऑफ लव या लवफुल, या आपका यानी कहने का मतलब उसमें दे दिया बैडली, दूसरा दे दिया आपका, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे दिए। Isn't the matter to be confused? आप raise your hand against thy heart and ask yourself whether committing such mistake or not. जनरली ऐसा हो रहा है बच्चे के साथ, वो उसका यानी जो है पूरी तरह से बात को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि आपको हम बात कर रहे हैं कि बाय द नेचर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, बाय द नेचर ऑफ पैसेज, उसके अकॉर्डिंग उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे जिसका वर्ड फॉर्मेशन आपका पूछ लिया, और वर्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया ये यानी ग्रामेटिकल वर्ड है, स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया ये है। तो इस एग्जाम्पल से देर में भी मैनी क्वेश्चंस आल्सो, आप इन क्वेश्चन से समझ गए होंगे। तो हमारे आज के इस वीडियो से या इस चर्चा से, इस डिस्कशन से आप इस बात पर आएंगे कि हमें जब कभी भी आइदर एकेडमिक पर्पज और कॉम्पिटिटिव पर्पज, but especially we are here discussing competitive purpose, and there are so many types of competitions स्टैंडर्ड वाइज, यानी बड़े बड़े इवन IAS एग्जाम में भी आपका कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, जुडिशियल एग्जाम में भी आपका कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, आपका क्लेट में भी कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, नेट में भी आपका जो है, सेट में भी आपका आ रहा है, आपका बैंकिंग में भी कॉम्प्रिहेंशन, रेलवे में भी आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर RPSC पर्पज से जो बात कर रहे हैं उसका हमें इस चर्चा से ये बात आई कि हमें यानी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन से पहले हमारा जो पैसेज दिया हुआ है उसको इंच बाय इंच एंड वर्ड बाय वर्ड हमें समझना पड़ेगा। उसकी जो इन्फॉर्मेशन से उसको हमें समझना पड़ेगा, उसकी जो आर्गुमेंट है उसको हमें देखना पड़ेगा, परसेसिव उसका जो है उसको देखना पड़ेगा, और उसके जो फैक्चुअल जो हमें रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर हमें देना पड़ेगा। एक और जनरली आपने इतनी स्टडी में देखा होगा कि कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ जो कॉम्प्रिहेंशन, एंड स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि अनसीन, आपके पाठ्यक्रम में जितना भी आपका लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन और प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्राइब्ड कोर्स जो आपका है उससे बाहर का कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन वन थिंग इज टू बी मेंटेन्ड एंड वन थिंग इज टू बी केप्ट इन द स्वीट माइंड और स्वीट मेमोरी। एक बात ध्यान रखने की है, वो क्या कि एग्जामिनर ने आपका जो पैसेज है उसमें फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन दी है वही आपको एक्सेप्ट करनी है। आपको कॉन्ट्रा यानी कंट्रेरी लगे यदि वो सूचना, दैट इंफॉर्मेशन इफ कंट्रेरी इट्स नॉट मैटर, मैटर इज वेदर यू आर एबल टू आंसर एज पर द पैसेज इंफॉर्मेशन। ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप ये सब बातें यदि ध्यान रखते हैं पैसेज को डील करते समय तो आपको बहुत सारे आंसर्स इजी लगेंगे। उसको बहुत ध्यान से करें, बहुत अटेंटिव रहकर पहले उसको पढ़ें, लेकिन पढ़ने का ये मतलब नहीं है दैट उसमें आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। एट ए ग्लेंस आप पढ़ लें, उसके टुकड़े कर लें। बहुत सी बार आपके इस स्तर के एग्ज़ाम में टाइटल्स भी यानी जो आपसे फाइंड आउट करवाया जाता है, वो टाइटल देना बड़ा मुश्किल है, एग्जैक्ट टाइटल निकालना बड़ा मुश्किल है। सारे जो उसमें टाइटल्स होंगे वो यानी थोड़ा थोड़ा सब में यानी जो है आंशिकता होगी, तो ये भी बड़ा चैलेंजफुल है। और टाइटल, एग्जैक्ट टाइटल कैसे निकालें हम,
एक किसी राइटर ने कहा है कि इट्स ईजी टू राइट बट इट्स वेरी टफ टू एंड टाइटल। लिखना बड़ा आसान है लेकिन उसका नामकरण करना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और बिल्कुल ये बात सही है। क्यों? क्योंकि आपको जो पैसेज सपोज 20 लाइन्स का जो पैराग्राफ दे रखा है उसके लिए आपको एक ऐसा टाइटल, ऐसा वर्ड निकालना है जिसके इर्द गिर्द सारी कंटेंट यानी जो है घूमे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी हमें सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी? कि जो हम उसको पूरा पैसेज जब पढ़ते हैं, व्हेन वी गो थ्रू द पैसेज और द कंटेंट, तो उसका जो मैसेज है वो क्या निकल कर आ रहा है, हम मैसेज जो उसका निकल कर आ रहा है उसमें किस तरह का यानी जो है यानी रिलेशन, कोरिलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो सारा बनाने के बाद उसको क्या करना है, इन नट शेल, इन ब्रीफ वन। और आपके पास जो ऑप्शंस होंगे 4, उन ऑप्शंस में एग्जैक्टनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट ऑप्शन उसको आप कोरिलेट करें। शॉर्ट करने का आंसर का एक तरीका और है कि हमारे पास 4 जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे आपके जो बिल्कुल आउट हो जाएंगे, उनको ज़रा थोड़ा सा करें और उसको शॉर्ट करने के लिए उसको आप आउट कर दें। लास्ट में आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे जो आपको थोड़ा सा बड़ी बारीकी से सोचना पड़ेगा टू डिस्टिंग्विश देम। और इस काम को करने के लिए आंसर्स आपके अच्छे हों उसके लिए पहले शॉर्ट कर लें। जो बिल्कुल आउट है उसके बारे में नहीं सोचें, उनको शॉर्ट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन कम होता चला जाएगा और नंबर ऑफ आंसर्स इन ऑप्शन कम होता चला जाएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और मैं आज के इस वीडियो में ये चर्चा यहीं जो है ख़त्म करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। ट्राई टू गो थ्रू सच स्टेप्स, try to follow such golden awarenesses. These are only the awarenesses. There are no certain disciplines. There are no certain rules. ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यानी एक व्यक्ति ने कह दिया ये, इसमें अपना अपना अपने अपने एज पर द इंटेलेक्चुअल पावर और एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी काम होता है। लेकिन मुझे बिल्कुल लगता है कि यदि आपने इन वीडियोस को मेरे अनुसार ध्यान से यानी सुना है और इसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, वन थिंग एक और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, आप पढ़ें सुने लेकिन इसके साथ आप ये देखें कि किसी भी तरह का पैराग्राफ आप उठाएं और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस यानी जो है करें। उसमें आप देखें कि मैं कितना टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, उसमें मैं आंसर देने में यानी कितना अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट आ रहा हूँ, कितना नियर आ रहा हूँ। इस तरह से प्रोफेशनल जो आपको दिए हुए मॉडल यानी जो क्वेश्चन हैं उनको डील करें। आप अपने स्तर पे यानी क्वेश्चन बनाएं। तो ये ऐसा यदि आप करते हैं तो ये पैसे से रिलेटेड आपके आंसर्स बिल्कुल जो है राइट होंगे। इट्स ओके, इट्स इनफ। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।